Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome to you all in Shri Ram Public School online classes. Today in this chapter Social Responsibility of the Business and Business Ethics, we are going to start with a new topic, that is need for social responsibility. In the last lecture we have studied about the concept of the social responsibility. Now in today's lecture we are going to see the what are the need for social responsibility. Okay, so let's start with the topic. What is the right thing to do when it comes to social responsibility? Should a business enterprise be run for the benefit of its owner, who may desire to get as much profit as is possible, or else it needs to be responsible for serving the interest of other section of the society such as customer, employee, supplier, government and community? The very concept of social responsibility, it need to be responsible for serving the interest of other section of the society such as customer, employees, supplier, the government and the community. Or the very concept of the social responsibility implies that it is essential and ethical issue, since it involves the question of the what is morally right or wrong in रिलेशन टू द फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. सिंपल मीनिंग में क्या कह रहा है, जो बिजनेस एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसका मेन इम्पॉर्टेंस क्या है, प्रॉफिट अर्न करना या फिर सोसाइटी के लिए सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, या फिर बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो बिजनेसमैन राइट करते हैं क्या रॉन्ग करते हैं, वो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है. Social responsibility also has an element of the voluntary action on the part of the business person who may feel free to perform or not to perform such a responsibility. यानी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो बिजनेसमैन करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे. They may also exercise their freedom for deciding the extent to which they would like to serve various section of the society. और अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल भी करनी है तो कितनी करनी है, ठीक है, ये भी डिसीजन उन्हीं का होगा. इनफैक्ट ऑल द बिजनेस पीपल डू नॉट फील इक्वली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द सोसाइटी. देयर हैज़ बीन अ डिबेट फॉर सम टाइम नाउ वेदर बिजनेस शुड एज्यूम social responsibilities or not. Some people strongly believe that a firm's only social responsibility is towards its owner. Some other, however, hold an opposite view and argue that the firm has a social responsibility to serve all the section of the society. सिंपल मीनिंग में क्या देख रहे हैं हम नीड में कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहली बात तो वो लीगली बाउंड नहीं एक बिजनेसमैन को कि वो करना ही है, नहीं तो पेनल्टी लगेगा वैसा कुछ, ठीक है. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो बिजनेसमैन है उसका मेन मोटो होता क्या है, प्रॉफिट अर्न करना या सर्विस प्रोवाइड करना, पहला. दूसरा, जो भी एक्टिविटी वो करता है बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो राइट होना चाहिए या रॉन्ग होना चाहिए. यानी एक होता है ना, बिस हमें प्रॉफिट अर्न करना है, चाहे जैसे अर्न करने, चाहे प्राइस बढ़ाना पड़े, चाहे एम्प्लॉय की सैलरी काटनी पड़े, चाहे पुअर क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना पड़े, जैसे भी, बस हमें प्रॉफिट अर्न करने से मतलब है, एक ये होता है. तो ये इस तरह से ये रॉन्ग है, इस तरह से करेंगे, या फिर राइट वे में करेंगे कि नहीं हम अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर सर्विस देंगे ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड होकर के और कस्टमर को बुलाए और हमारा बिजनेस ग्रो हो, ठीक है. अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो पहली बात तो ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि टोटली डिपेंड है, ये करना चाहिए इस तरह से कहा गया है, लेकिन बाय लॉ बाय लीगली ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है. तीसरी चीज़ ये है कि करना भी है अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कितने हद तक करना है, किन लोगों के लिए पूरी करनी है. क्योंकि बिजनेसमैन क्या करते हैं, जैसे एम्प्लॉय, कस्टमर, गवर्नमेंट, सप्लायर, कंपटीटर और भी ऐसे कई लोग, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स, इन सब के साथ कनेक्टेड है. तो क्या सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते चले या फिर किसी एक और दो सेक्शन के लिए पूरी करें और बाकी लोग को इग्नोर कर दें, ये सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं. तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें सबसे पहले क्या है, जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ. बिजनेस एग्जिस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड. मार्केट में जो बिजनेस चल रहा है, ठीक है, वो मार्केट में टिका हुआ है ओनली फॉर द वन रीज़न, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द गुड्स एंड द सर्विस टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड. कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है, अगर वो गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसका मेन पर्पज़ क्या है, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करना और उसके बाद ही प्रॉफिट अर्न करना.
तो प्रॉफिट मोटिव इज़ एन इम्पॉर्टेंट जस्टिफिकेशन फॉर अंडरटेकिंग बिजनेस एक्टिविटी, यानी बिजनेस एक्टिविटी को करने का मेन रीज़न क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना. इट शुड बी लुक्ड upon as an outcome of the service to the people. In fact, prosperity and the growth of the business is possible only through the continuous service and to the society. सिंपल मीनिंग में क्या है, जब तक वो ह्यूमन बीइंग के वांट को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तब तक वो मार्केट में टिके हैं. अदरवाइज उनका एग्जिस्टेंस इन द मार्केट नहीं रहे. Thus, assumption of the social responsibility by the business provide justification for its existence and the growth. सिंपल है, कह क्या रहे हैं कि जब तक गुड क्वालिटी सर्विस और गुड्स बिजनेसमैन सोसाइटी में प्रोवाइड करते हैं तब तक उनका एग्जिस्टेंस इन द मार्केट पॉसिबल है, अदरवाइज उनका एग्जिस्टेंस मार्केट में पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है. नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म. सिंपल है, बिजनेसमैन जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है वो 1 साल 2 साल के लिए बिजनेस नहीं करता. कोई भी जनरली कोई भी बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनका मेन पर्पस होता है कि वो कंटिन्यू मार्केट में टिके रहे, 10 साल 20 साल 15 साल ज़िंदगी भर बिजनेस करते रहे. जैसे अंबानी, टाटा स्टील, ये सारी कंपनियों की बात करें हम, तो इनका जो इंटरेस्ट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है. A firm and its image stand to gain maximum profit in the long run when it has its highest goal as a service to society. यानी कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट वो कब फुलफिल कर सकता है, जब वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पे फोकस करे. यानी मुझे अभी तुरंत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, मैं आराम से धीरे 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 करके ज़्यादा 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 प्रॉफिट अर्न करूँगा. एक ही बार में मुझे बहुत सारा प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, ठीक है, बाय चीटिंग और बाय एक्सप्लॉइटिंग द सोसाइटी. मुझे प्रॉफिट अर्न करना है लेकिन बाय सेटिस्फाइंग ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट अर्न होगा और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होगा. When increasing the number of the member of the society, including the worker, consumer, shareholders, government official, feel the business enterprise is not serving its best interest, they will tend to withdraw their cooperation to the enterprise concerned. जब कोई बिजनेसमैन कस्टमर को अच्छी क्वालिटी गुड्स देंगे तो एक कस्टमर और 2 लोगों को बुलाएंगे, 2 और 4 लोगों को बुलाएंगे, 4 और 8 लोगों को बुलाएंगे. जब एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो वो 4 लोगों को और encourage करेगा अच्छे से काम करने के लिए. जब गवर्नमेंट सेटिस्फाइड होगा तो वो फेवरेबल पॉलिसी बनाएगा जिससे बिजनेसमैन को पॉजिटिव इफेक्ट हो. सप्लायर्स को जब वो टाइम टू टाइम पेमेंट करेगा तो सप्लायर और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल उसको क्रेडिट अलाउड करने लग जाएगा. तो इससे क्या होगा, जब ये सारे लोग सेटिस्फाइड होंगे ना तो बिज़नेस लॉन्ग टर्म प्रॉफिट इजीली अर्न कर सकता है. लेकिन अगर इन लोगों को चीट करेंगे तो भी प्रॉफिट तो होगा लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं हो पाएगा, बहुत जल्दी बिज़नेस को बंद करना पड़ जाएगा. इसलिए कहा गया है कि जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट इंजॉय कर सकते हैं और वी कैन से दैट लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. इसीलिए आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए. नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस गवर्नमेंट रेगुलेशन आर अनडिजरेबल बिकॉज इसका मतलब सिंपल है कि जनरली गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन बनाती है जो बिजनेसमैन के लिए बेनिफिट तो होता नहीं है. लेकिन अगर आप चाहते हैं इस तरह के रेगुलेशन से अवॉइडिंग करना तो देखिए, बिकॉज दे लिमिट फ्रीडम, therefore it is believed that the businessman can avoid the problem of the government regulation by voluntarily assuming the social responsibility which help to reduce the need for new law. ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइडेंस करने के लिए आपको सिंपल चीज़ क्या करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना है. दैट्स इट. Maintenance of the society. The argument here is that the law cannot be passed for all the possible circumstances. People who feel that they are not getting their due from the business may resort to antisocial activity, not necessarily governed by law. This may harm the interest of the business itself. Therefore, it is desirable that the business enterprises should assume social responsibility. यानी जब बिजनेसमैन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करते हैं टुवर्ड्स द एम्प्लॉय और द सोसाइटी तो वही सोसाइटी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ पे उतर आती है और हर जगह प्रोटेक्शन के लिए लॉ नहीं बनाए गए हैं. ठीक है, तो इससे क्या होता है, बिजनेसमैन अफेक्ट होता है. तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सिंपल है, आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करनी चाहिए. अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड द बिजनेस. देखिए, बिजनेस जो चलता है मार्केट में उसको रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल, ये सारी चीज़ें पता है आपको कहाँ से आती है, सोसाइटी से आती है. कस्टमर कहाँ है, सोसाइटी में. एम्प्लॉय कहाँ है, सोसाइटी में. गवर्नमेंट किसके पार्ट है, सोसाइटी के.
यानी हमको सब कुछ सोसाइटी से मिल रहा है, ठीक है, रिसोर्सेज भी कहाँ से मिल रहा है, सोसाइटी से। तो आप उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फुलफ़िल करिए ना, तो आपको सारे रिसोर्सेज टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, जिससे आपका बिजनेस चलता रहेगा। दिस आर्गूमेंट होल्ड्स दैट द बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैव valuable financial and human resource which can be effectively used for solving the problem. For example, a business has a pool of managerial talent and capital resource supported by the year of experience in organizing business activity. It can help the society to tackle its problem better given the huge financial and the human resource at its disposal. Converting the problem into the opportunity. सिंपल है, आपके सामने जो प्रॉब्लम है ना उसको आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो ओनली बाय फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिलेटेड विद द प्रोसीडिंग द आर्ग्यूमेंट इज द आर्ग्यूमेंट द बिजनेस विद इट्स ग्लोरियस हिस्ट्री of converting the risky situation into the profitability can not only solve the social problem but it also make the effectively useful by accepting the challenges, ठीक है। Next है better environment for doing the business. If the business is to operate in a society which is fully diverse, if a business is to operate in a society which is fully diverse and complicated problem, it may have the little chance of success. Therefore, it is argued that the business system should be do something to meet needs for it is confronted with the situation when it is own survival is endangered due to the enormous social illness. A society with a fewer problem provide better environment for the firm to conduct its business. क्या कह रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी कोई क्रिटिकल कंडीशन फेस आउट करनी पड़ रहा है, प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सोसाइटी के लोग जो उनसे कनेक्टेड है उनसे बढ़कर है या वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या आ गया है कि आप सोसाइटी के साथ में रहिए, सोसाइटी के साथ चलते रहिए, तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपके सामने आप उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। होल्डिंग द बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम. It is argued that some of the social problems have either been created or perpetuated by business enterprise themselves. Environmental pollution, unsafe workplace, corruption in the public institution, and the discrimination practices in the employment are some of this problem. Therefore, it is morally obligation of the business to get involved in solving this problem. ये सारी जो प्रॉब्लम है ना, जैसे पोल्यूशन होना, वर्कर्स में पार्शलिटी करना, करप्शन होना, इन सारी चीज़ों, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो बिज़नेस में ही जनरेट होती है, तो इनका सॉल्यूशन भी आपको ही करना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल डू टुमारो लेक्चर इन आर्ग्यूमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। If in argument for social responsibility, if you have in any kinds of the doubts, so student you can ask me in the evening schedule. Till that, stay home, stay safe. Jai Hind, take care.